दोस्तों, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत महत्वपूर्ण जो है पौधे को जो है एक तरीके से पेड़ में बदला गया है और बीज था लगभग 1000 साल पुराना। जैसे हम देखते हैं ना कि भाई बीज पड़ा हुआ है, 2-4 दिन बाद या 1-2 महीने बाद खराब हो जाता है, लेकिन 1000 साल पुराना एक बीज पाया गया जिसको माना जा रहा है कि वो इस्लाम धर्म से भी संबंधित है और भी चीज़ों से संबंधित है, और उसको जो है पेड़ बना दिया गया है। और ये सारा मिशन एक तरीके से सीक्रेट रखा गया था। लगभग 14 साल तक रिसर्च की किसी व्यक्ति ने। उसके बाद जब ये सामने निकल के आ रही चीज़ तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि ये पौधा जो है साइंटिफिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बीमारियों के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। तो इजरायली एक्सपर्ट ने जो एक तरीके से कमाल किया है, 1000 साल पुराने बीज से यहाँ पे पौधा बनाया है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पहले जो है लगभग 2000 साल पुराना बीज कहीं से उठाया है, उनको मिला था कहीं से, उस पे जो है खजूर का पेड़ उगाया था। और ये दूसरी बार जो है इन्होंने कारनामा करके दिखाया है। तो हम सारे पहलुओं को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये पेड़ जो है इतना इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, बहुत सारे कैंसर्स वगैरह के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हजारों सालों पहले जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद विलुप्त हो गया था और यहाँ पे बीज मिला उनको और उन्होंने जैसे भी करके उसको बड़ा किया है और अब जो है वो पेड़ के रूप में सामने निकल के आ रहा है। ठीक है, तो क्लासेस स्टार्ट करें उसके पहले आपको बता दूं, हम अगर आप यूपीएससी की ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो संस्कृति आईएएस की जो है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। और साथ में बता दूं यहाँ पर सारे सुरक्षा मानकों को और सुविधाओं को ध्यान में रख करके क्लासेस स्टार्ट की गई है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ में न्यू ईयर आ रहा है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं अप टू 75% ऑफ। तो कोई भी कोर्स परचेज करेंगे आपको जो है अप टू 75% ऑफ मिलेगा। कुछ स्टूडेंट जो है मेरे वीडियो पे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम ऑप्शनल का क्या होगा या किसी और सब्जेक्ट्स के प्राइजेस क्या होंगे। तो जिसको भी कोई डाउट है ना बैच से संबंधित, आप इस नंबर पर जो है कॉल करके एक बार सारी जानकारी ले सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि कौन सा बैच जो है कितने में कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है 9555124124। इस नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आप सिर्फ जीएस का फाउंडेशन कोर्स लेते हो ऑफलाइन तो 55,000 में है, बट अगर आप सीसेट के साथ लेते हैं तो आपको 60,000 में पूरा सीसेट और जीएस मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ क्या करना है कि भाई हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है, जीएस हमें जो है ऑफलाइन नहीं पढ़ना है, तो आप मात्र 50,000 में पूरा कंप्लीट जीएस जो है ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये नंबर दिया है, इस पर कॉल करके सारी जानकारी ले लीजिएगा। ये ऑफर मात्र और मात्र जो है 2 जनवरी 2025 तक रहने वाला है। अब आते हैं हमारे आर्टिकल पर। देखिए क्या लिखा है, सारा सलोन। तो जो इजरायली जिन्होंने चमत्कार किया है एक तरीके से, बोला है कि चमत्कार ही कर दिया एक तरीके से, क्योंकि दूसरी बार इन्होंने कुछ ऐसा कारनामा किया कि हजारों सालों पुराने बीज को ये पौधे या पेड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सारा सलोन ने, जो फीमेल है, ठीक है, 1000 साल पुराने बीज को उगाया है। उगाए गए पौधे का नाम इन्होंने क्या रखा है, शेबा रखा है, सुगंधित नहीं है। यहाँ पे ये बात क्यों लिखी है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इन्होंने बोला है कि 1000 साल पुराना बीज जो यहाँ पर उगाया गया है, जो पौधा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लेकिन ये बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि जिस पौधे की यहाँ पे बात करें, जिस पेड़ की बात करें, वो सुगंधित होता था, लेकिन इन्होंने जो उगाया है उसमें बस एक कमी है कि वो सुगंधित नहीं है। सेबा का नाम जो है गिलियाड के बलसम के स्रोत पर है। ठीक है, तो एक तरीके से पौधा ही है, समुद्र के किनारे वाले कुछ कुछ इलाकों में मिलता है, तो उसी के आधार पर जो इसका नाम क्या रखा गया है, सेबा रखा गया है। 1000 साल पुराना बीज था ये। ठीक है, यरूशलेम के जो है हदस्सा अस्पताल में प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान की निदेशक जो है सारा सलोन, उन्होंने यहाँ पर ये कारनामा करके दिखाया हुआ है। यह बीज कब का है, 1980 के दशक में जूडियन रेगिस्तान में एक गुफा से मिला था। उन्हें नहीं मिला था, किसी और को मिला था। 1980 के दशक में जो है गुफा से मिला था। उसके बाद उनको मिला, इनको दिया गया। इन्होंने इसको सीक्रेट रखा 14 सालों तक। ठीक है, जब बिल्कुल अच्छे से चीजें सामने निकल के आ रही हैं तब हम बढ़ रहे हैं। सलोन को उम्मीद थी कि ये बाइबल में, देखो इंपॉर्टेंस क्या है, धार्मिक एक तरीके से यहाँ पर कनेक्शन भी मिल रहा है कि बाइबल में वर्णित गिलियड
गिलियड के बलसम का स्रोत माना जाता है, जिसका इस्तेमाल दवाओं में होता था और अपनी सुगंध के लिए जाना जाता था। देखो यहाँ पे लिखा है कि जो यहाँ पे बात हो रही उसमें सुगंध के लिए वो जाना जाता था, मतलब कि इत्र वगैरह या परफ्यूम्स वगैरह में भी इस्तेमाल इसका होता था दवाइयों के अलावा। लेकिन इनका जो पौधा या पेड़ है उसमें जो है स्मेल या खुशबू या सुगंध नहीं है अभी, तो बस इसको लेकर के विचार जो है वैज्ञानिक कर रहे हैं। ओके, इस शोध के बारे में साल सितंबर में कम्युनिकेशंस बायोलॉजी जर्नल्स में यहाँ पर प्रकाशित किया गया था। तो इस साल सितंबर में पहली बार इसके बारे में चीजें चर्चा में आई थी, प्रकाशित किया गया था। कुछ इस तरीके का दिखता है। देखिए यहाँ पर इन्होंने इसको इतना बड़ा, मतलब अब इसलिए भी ध्यान नहीं जाता ना, लोगों को लगता है कि ठीक है कोई सजावटी पेड़ पौधा लगाया होगा। बाद में इन्होंने जो खुलासा किया कि ये नॉर्मल पेड़ नहीं है, ये 1000 साल पुराने जो है बीज से बनाया हुआ पेड़ है, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है, सेबा रखा है। ठीक है, सलोन ने इस शोध को जो है 14 साल तक छुपाया, आपको ऑलरेडी मैंने बताया है। यह खोज सलोन के बाइबल और दूसरे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित जो औषधीय पौधे पर शोध को दर्शाता है। जैसे हम हिंदू धर्म में सुनते रहते हैं ना कि बहुत पहले जो है चरक संहिता होती थी, आयुर्वेद था, बहुत सारे जो है इस तरीके से औषधियों के माध्यम से इलाज किया जाता था। अभी क्या है, बहुत सारे ऐसे पौधे होंगे या जड़ी बूटियां होंगी जो विलुप्त हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, हमें नहीं पता उनके बारे में। ठीक है, जैसे और इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि उनके बाइबल में बहुत सारी औषधियों के नाम थे या दवाइयों के नाम, पौधों के नाम दिए गए थे जो कि आधे विलुप्त हो चुके हैं, उसी में से इसका भी एक जिक्र मिलता है। ठीक है, उन्होंने इससे पहले 2000 साल पुराने खजूर को भी उगाया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका संबंध जो है धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जो है ऐतिहासिक रेजिन से है। देखो रेजिन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप तो आजकल आप देख रहे होगे इंस्टाग्राम में रेजिन आर्ट्स, जो लिक्विड होता है उसको जो है किसी भी शेप में बना करके आप जो है ज्वेलरीज या फिर जो है कुछ भी सामान बना सकते हो, एक तो वो रेजिन होता है। ठीक है, और कुछ होता है रेजिन जो है टपकता रहता है, पौधे से या पेड़ से टपक करके वो जम जाते हैं। कुछ पत्थरों के प्रकार भी होते हैं, और यहाँ पर जो है इसकी बात हो रही है इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला रेजिन है। ठीक है, तो रेजिन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। इस पौधे में जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और जो है एंटीवायरल गुण हैं। ऐसा दावा है कि जिस पेड़ के बारे में बात हो रही है, जो दावा किया है उन्होंने कि हमने जो है यही पेड़ उगाया है, उसमें इतने सारे जो है औषधीय गुण हैं। तो साइंटिस्ट अभी रिसर्च करेंगे, इसको चेक वगैरह करेंगे भाई जो दावे किए जा रहे हैं वो सच में है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई दूसरा पेड़ पौधा लगा दिया है और दावा किया जा रहा है कि 1000 साल पुराने बीज से बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नाम पढ़ा था गिलेड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पत्तियां वगैरह होती हैं, उसी तरीके का यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा ही दिखता है वो, क्योंकि मैंने जो इमेज लगाई थी वो काफी बड़ी थी तो समझ में नहीं आया होगा। उसमें कुछ फल वगैरह भी लगे हैं, पत्तियां हैं, तो कुछ उस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, अब आते हैं मुख्य बिंदुओं पर। इस पर क्यों ये खोज जो है खास क्यों है। अब कोई आपको जो है, अब हमारी जितने भी चीज़ें हैं जैसे ऐतिहासिक है या फिर जो है औषधीय गुणों से संबंधित है, हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि पुरानी चीज़ों को ढूंढ करके लाएं और उनसे जो बेनिफिट्स पहले होते थे वो हम उठा पाएँ। अभी भी आप देखेंगे तो हम आयुर्वेद की तरफ जो है शिफ्ट कर रहे हैं, सोआ रिक्पा की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और जड़ी बूटियों से भी इलाज किया जा रहा है, क्योंकि आजकल की जो दवाइयाँ हैं एलोपैथी, उनके साइड इफेक्ट जो है हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो कोशिश की जाती है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो सके प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हों और उन्हीं से इलाज कर पाएँ। तो यहाँ पर जो है अगर ये चीज़ निकल के सामने आ रही है तो इसके और भी पेड़ पौधे बनाए जा सकते हैं बाद में, जो कि बहुत सारी बीमारियों के इलाज में काम आएगा। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, अब ये क्यों खास है, तो यह करीब ये बीज जो है आपको बताया मैंने 1980 के दशक में गुफाओं में मिला था, बाद में जो है इसको दिया गया और वो वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है। सलोन ने 2010 में इस बीज को प्राप्त किया, उसके बाद जो है पौधा उगाया, जिसके बारे में माना जाता है कि ये पौधा मृत सागर के बेसिन के आसपास जो है नखलिस्तानों में उगाया जाता था। तो जो डेड सी है उसके आसपास के इलाके में उगाया जाता था बहुत पहले, हजारों सालों पहले जो है, इसीलिए जो इसके बीज जो है वही आसपास में मिले हैं हमें। 9वीं शताब्दी ईस्वी तक जो है इस पौधे पर इस क्षेत्र से ये जो पौधा है ये क्षेत्र से गायब हो गया। इसके बाद से ही इसकी वैज्ञानिक पहचान को लेकर बहस कर रहे हैं कि ये सच में वही है या नहीं है। जब भूसी की कार्बन डेटिंग की गई थी तो पता चला था कि ये जो है 1993, मतलब जहाँ पर ये मिला, जिस भूसी में ये मिला था, जब बीज मिला था, जब उसकी कार्बन डेटिंग की गई तो बताया गया कि ये लगभग 993, ठीक है, 993 ईस्वी और 1202 ईस्वी के बीच का है। यह जो है 1000 साल पुराना अंकुर अब 12 फुट ऊंचा हो गया है। आपको जो है
इमेज मैंने दिखाई थी स्टार्टिंग में, 12 फुट का जो है पौधा तो नहीं कहेंगे फिलहाल, उसको पेड़ कहेंगे, पेड़ के रूप में दिखाई दे रहा है। इससे पहले 2005 में जो है खंडहरों में जो है उनको खजूर के बीज मिले थे, उनको भी वहाँ पर उन्होंने पौधे के रूप में, पेड़ के रूप में कन्वर्ट किया था। देखो 2000 साल पुराने बीज मिले थे, उसके बाद जो है उनको अच्छे से बड़ा किया और जो है सामने लेकर के आई थी। तो बहुत छोटी सी न्यूज़ थी, हमने पढ़ा इसमें कि एक सेबा नाम का पेड़ है जिसको जो है इजरायली एक हॉस्पिटल्स में काम करने वाली, रिसर्च करने वाली, उनका शौक है यही कि पुराने बीजों को लेकर के आना, अंकुरित करना, पौधे या पेड़ के रूप में उनको कन्वर्ट करना। उसी का एक अगला स्वरूप मान सकते हैं कि उन्होंने इस पर वह बहुत अच्छे से काम किया और आज जो है हमारे सामने 1000 साल पुराना बीज जो है पेड़ के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सारे जो भी हमारे वीडियोज़ हैं आपको टाइम से मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।